किसी के पास झोटा है उसको भी बताते हैं ये करोड़ों का है। क्या घोड़े के बारे में भी कुछ ऐसा ही है? अगर मैं लाता हूँ 5 लाख का और मैंने आके यहाँ बोल दिया 50 लाख का, उस पर कोई MRI प्राइस तो है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। ना ही उस पर कोई ऐसा शो है कि टैग लगा हुआ कि इसकी ये कॉस्ट है। घोड़ा ये 1 करोड़ का, या मेरे 5-5 करोड़ के घोड़े हैं। घुड़सवारी शौक भी है, घुड़सवारी कला भी है। बात करेंगे घोड़ों की, बात करेंगे घुड़सवारी की, बात करेंगे घोड़ों को रखने के शौक की, व्यापार की बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य, आप देख रहे हैं रेबल रिपोर्टर और फ़िलहाल मौजूद हूँ गुड़गांव हॉर्स राइडिंग क्लब, माने घुड़सवारी सिखाने वाले मैदान हम कह सकते हैं, उसके अंदर मौजूद हूँ गुड़गांव में। मेरे साथ इस घुड़सवारी मैदान के मालिक या हॉर्स राइडिंग क्लब के मालिक जोगेंद्र नैन जी हैं। सबसे पहले जोगेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जोगेंद्र भाई, सबसे पहले बेसिकली हम गुड़गांव में बैठे हैं, तो बेसिकली गुड़गांव से हैं या आसपास के डिस्ट्रिक्ट से, कहाँ से, हरियाणा में कौन सी जगह से? मैं एक्चुअली बेस सोनीपत से हूँ जी। और सोनीपत में मेरा गांव है कामी। हाँ जी, कामी गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ जी। और ये घुड़सवारी मैं राइस स्पोर्ट्स स्कूल में 4th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ था। राइस स्पोर्ट्स स्कूल में आप पढ़े? हाँ जी। तो वहीं से मुझे इन घोड़ों के उसमें पता लगा कि ये राइडिंग क्या चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि आपको एक गेम सेलेक्ट करना होता है। ठीक है। जैसे आप 4th क्लास में आपका एडमिशन हुआ तो आपको एक गेम सेलेक्ट करना होता है और टिल 12th तक, 12वीं क्लास तक आपको वही गेम रखना होता है। तो ये शौक है, शौक के साथ व्यापार बना या शौक या तौर पे सब कुछ है? पहले तो शौक ही था, ये था कि सब कुछ मतलब घोड़े ही हैं। फिर उसके बाद सिर्फ शौक के साथ इसके व्यापार भी हुआ शौक के साथ। फिर सोचा कि भाई शौक ऐसे खाली अपनी जेब के खर्चों से तो नहीं हो पाएगा, तो फिर उसके साथ हमने ये क्लब किया लास्ट ईयर, गुड़गांव हॉर्स क्लब के नाम से। इससे पहले मेरे जो हॉर्सेस थे वे सोनीपत में ही थे। अच्छा। सोनीपत में मेरे बड़े बड़े स्कूल हैं, जैसे ऋषिकुल विद्यापीठ, गेटवे इंटरनेशनल, GD गोइंका एंड ब्राइट स्कॉलर, इन सभी स्कूलों में मेरे घोड़े थे। आपने शौक की बात की। हाँ जी। गुड़गांव के अंदर इतनी ज़मीन पे शौक पूरा करना बहुत महंगा होगा और बहुत महंगा शौक है, कितना पैसा लगा होगा? सर अगर मैं कॉस्टली अभी इसकी क्लब की और हॉर्सेस की करूँ तो मेरा अप्रोक्स 1 करोड़ रुपए लग चुका है। तो ये शुरू कब किया आपने? ये मैंने लास्ट ईयर जुलाई में हमने प्लानिंग की थी, कोरोना टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे बंदों के अंदर इतनी फीलिंग और फ्रस्ट्रेशन हो चुकी थी, ना ही कोई घर से बाहर निकल रहा था, ना ही मतलब पेरेंट्स भी, बच्चे भी, सबको ऐसा फील हो रहा था कि अब तो कुछ होगा ही नहीं। नेगेटिविटी आने लगी थी सबके माइंड में, इरिटेशन होने लगी थी, सोच ही नहीं पा रहे थे कि यार कैसे क्या। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में यही चीज़ आई कि यार एक ऐसा क्लब किया जाए जिसमें पेरेंट्स आए, बच्चे आए और उनके मन को एक पॉजिटिविटी आए। और हॉर्सेस तो एक ऐसी चीज़ है, घोड़े जो हैं, कि आपकी एक अंदर से आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आपका हर काम, जो आपका दिमाग है, आपकी फीलिंग्स है, वो अलग से पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने फिर इस क्लब को ओपन किया और जुलाई 15 अगस्त में फर्स्ट डे थी जो हमने ओपन किया इसको। उसके बाद फिर हमारी मेंबर से स्टार्टिंग हुई। अब भी अगर मैं अभी मैं जो अगर मेंबर्स की बात करूँ तो हमारे पास अप्रोक्स 200+ मेंबर और 40% मेरे पास फॉरेनर क्राउड है, जो फॉरेनर एम्बेसी के बंदे हैं, या मतलब लगभग 10 to 12 कंट्रीज़ के बंदे मेरे पास फ़िलहाल यहाँ पे राइडिंग करने आ रहे हैं। जोगिंदर भाई, हम जैसे घोड़े नज़र आते हैं, बड़े साफ़ सुथरे नज़र आते हैं, इनके पीछे, इनको साफ़ सुथरा रखने के पीछे जो मेहनत करनी होती है वो कितनी मेहनत करनी होती है? सर मेहनत की बात तो अगर देखा जाए तो मेहनत तो इतनी है कि एक बच्चा होगा, जैसे कि हम एक बच्चे को पालते हैं, एक छोटे से बच्चे को पालते हैं, उसी तरह से हमें घोड़े को रखना पड़ता है। मैं वर्कर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि बच्चे की देखभाल कम करनी पड़ती है, घोड़े की ज़्यादा करनी पड़ती है। बस ये सर
कह सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन बात उतनी है कि बच्चा भी बोल के नहीं बता सकता कि उसको क्या दिक्कत है। और सेम चीज़ घोड़े भी हैं, घोड़े भी उनको दर्द सिर्फ हम इनको इनकी फीलिंग्स और इनको इमोशन समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और रही बात खर्चे की, तो घोड़ा, एक कहावत है 100 साल पहले हर घर में घोड़े होते थे, घोड़े घोड़ी आने जाने के साथ हाँ यही होता था। लेकिन आज का टाइम ये है कि जिसके पास घोड़ा है तो उसकी बैकग्राउंड अपने आप ही एक पता लग जाता है कि यहाँ कहाँ से क्या बिलोंग करता है। घोड़ा जिसके पास है वो अमीर आदमी होगा। सर अमीर तो नहीं, पैसे वाला आदमी, पैसा वाला आप बोल सकते हो कि हर किसी बंदे के बस की शौक नहीं है कि घोड़ा रख सके, क्योंकि उसकी डाइट ही इतना वो है। एक हमारे एक घोड़े की डाइट अगर हम अप्रोक्स मान के चले तो 15 से 20 हज़ार रुपये महीने की हमें डाइट पड़ती है। और उसमें हम डाइट में आपका मेनली जौ, जई, चोकर और सरसों का तेल और प्रोटीन सप्लीमेंट ये सब देते हैं ताकि, और इसका सबसे बड़ा सेंसिटिव पॉइंट मतलब ये है कि इसको कॉलिक की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है कि आपका 1 करोड़ का भी घोड़ा है, चाहे आप 1 लाख का हो चाहे 1 करोड़ का हो, ये कॉलिक ऐसी चीज़ है कि आपका घोड़ा 2 से 3 घंटे के अंदर या अगर उसकी केयर नहीं कर पाए हम टाइम से तो मतलब बच ही नहीं पाएगा, उसकी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, वो कॉलिक से उसकी डेथ 100% है। तो इनको संभालने के लिए वर्कर भी बहुत ज़्यादा हैं, बाहर निकालने के लिए भी 2 आदमी चाहिए, ऐसा हाँ, ऐसा है। जैसे कि अब मेरे पास कम से कम 14 से 15 ग्रूम हैं जो इनकी देखभाल रखते हैं। एक बंदे के पास सिर्फ 2 से 3 घोड़े हैं, उसका काम यही है कि पूरा दिन उसके सेवा करे, 3 घोड़ों का या 2 घोड़ों का जितने भी जिसके उसमें आ रहे हैं। और नाइट में भी पर 2 बंदों की ड्यूटी होती है जो दिन में तो हैं ही हैं, रात में भी इनकी पूरी सिक्योरिटी रखे। किसी टाइम भी पेन फील हो या कुछ और हो तुरंत एक बार हमें बताए। देखिए जैसे हम गांव में अपना जो रूरल एरिया है, देहात का इलाका हरियाणा का मोस्टली है, देहात के अंदर बहुत सारी वीडियोस भी हमने देखी, आपने भी देखी होंगी। किसी के पास जो भैंस होती है उसको दिखाते हैं कि ये इस भैंस लाखों की है, किसी के पास झोटा है उसको भी बताते हैं ये करोड़ों का है। क्या घोड़े के बारे में भी कुछ ऐसा ही है? सर घोड़ों के बारे में तो देखो, अगर हम 2 इसमें हमारे पास जो नस्लें हैं, एक थोरोब्रीड है और एक मारवाड़ी है। थोरोब्रीड में ये बेसिकली रेसेस में यूज़ होते हैं, जो रेस में भागते हैं घोड़े, तो हम वहाँ से इनको रेस कोर्स से रिटायर होते हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो वो बॉक्स के अंदर नहीं जा रहे हैं या स्टार्टिंग तो अच्छी उठा रहे हैं, बीच में जाके वे स्लो हो जाते हैं, तो ऐसे घोड़े में थोड़े डाउन रेट पे मिल जाते हैं। मारवाड़ी हॉर्सेस क्या होते हैं, वो एक घर पे हैं, तो उनका एक जजमेंट, एक खूबसूरती है अलग, उनके कानों की खूबसूरती है, उनका रंग रूप वो अलग है। तो बंदा उसको रेट आप कुछ भी बोल सकता है। अब अगर मैं लाता हूँ 5 लाख का और मैंने आके यहाँ बोल दिया 50 लाख का, उस पर कोई MRI प्राइस तो है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। ना ही उस पर कोई ऐसा शो की टैग लगा हुआ कि इसकी ये कॉस्ट है। तो चाहे मैं 1 करोड़ का बोल दूं सर, अननोन बंदा है, नॉन बंदा बोल दूंगा सर, मेरे को वही रेट फिक्स हो जाए, वही रेट फिक्स हो गया। किसी ने बेचना ना किसी ने लेना। अभी कोई बंदा आएगा मेरे को, मैं बोल दूं कि हाँ भाई मेरा घोड़ा ये 1 करोड़ का या मेरे 5 करोड़ के घोड़े हैं, अगले बंदे को आप अलग बंदा एक यही मान लेगा कि हाँ भाई इतना महंगा होता है, लेकिन एक्चुअली इतना ऐसा कुछ होता नहीं है सर। यही है कि एक अच्छा खासा जो घोड़ा रेसिंग का घोड़ा है वो कितनी कीमत होती है उसकी? सर अगर हम उसको बच्चे को खरीदते हैं जो डायरेक्टली रेसेस में आते हैं तो आपकी कॉस्ट 20 से 25 लाख रुपए की शुरुआत हो जाती है। बच्चे की मतलब बच्चा तो बेचते ही नहीं है, वो करते हैं 2 से 2.5 साल के बच्चे को सेल आउट करते हैं। तो वहीं पे फार्म पे ही उनकी सेलिंग हो जाती है, उनकी वैल्यू लग जाती है। वैल्यू भी तब लगती है जब वो अगर उनका बैकग्राउंड अच्छा हो, अगर उसके डरबी, सबसे एक इंडिया की एक रेस होती है डरबी, उस डरबी में अगर मैं उस बच्चे का स्टड का बच्चा रेस जीत जाता है तो उनकी ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ जाती है। फिर क्या पता उनका कोई बच्चा 40 लाख से कम ना बिके, 50 लाख से कम ना बिके, फिर वो थोरोब्रीड में तो ऐसे कॉस्ट फिक्स हो जाती है। और मारवाड़ी में ये है कि आपका खूबसूरती के दौर पे, जैसे अगर पंजाब में चले गए तो पंजाब के बंदों के शौक हैं, उनके अच्छे घोड़े हैं, ऐसे राजस्थान के घोड़े हैं, तो मेले में ही पता लग जाता है कि भी कौन सा घोड़ा किस तरह का कितना रेट होगा। देखिए जिस आदमी को पता नहीं हो उसके लिए वो कहावत है कि काला अक्षर भैंस बराबर।
अब अगर मेरे जैसे आदमी को जिसको घोड़े की कोई जानकारी नहीं है, मैंने सुना है कि उसके कान देखने चाहिए, उसके पैरों की चाल देखनी चाहिए, वो क्या होता है, क्या कैसे कान खड़े होते हैं, बैठते हैं, कैसे क्या होता है? सर ये ऐसा है कि अगर जैसे कोई अननोन बंदा है, पहले अननोन बंदे को तो ये घोड़ा रखने का तो मतलब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अननोन बंदा इस चीज़ को नहीं रख पाएगा। जिसको नॉलेज होगी या किसी की हेल्प की वजह से, हेल्प ले किसी से, पहला कुछ एक्सपीरियंस ले, तब वो उसको रख सकता है। और मारवाड़ी है तो मारवाड़ी के जो, अगर मारवाड़ी थोरों की पहचान करते हैं तो मारवाड़ी के ऊपर से कान फोल्ड होते हैं ऐसे। हाँ जी, ऐसे जो कान है वो ऊपर से फोल्ड होते हैं, और वो मतलब वो अलग ही खूबसूरती है उसकी जो कानों की है। और थोरोब्रीड आपके बिल्कुल स्ट्रेट कान होते हैं, सीधे। पैरों का भी होता है? नहीं, पैरों का ऐसा कुछ नहीं है, पैरों को तो सबके। हाँ, जब वो घोड़ा खरीदते हैं मारवाड़ी देसी, बाल भौरी का बहुत फर्क होता है। अच्छा। जैसे कि बाल भौरी, आँख, दोनों आँखों के बीच में एक भौरी होती है। अच्छा। उसको हम बोलते हैं, अगर वो पासूदार, उससे आँखों के नीचे भौरी है तो उसको आसूदार बोलते हैं। अच्छा। कि वो मालिक को फाबेगा नहीं वो घोड़ा। इतनी बारीक चीजें नोट की जाती हैं? हाँ, बारीकी, कान के बीच में भौरा, पेट के नीचे, कमर पे। हाँ। ये मतलब भौरों से ही इनका जजमेंट होता है, और इनसे ही आइडिया व्यापारी ये इस चीज़ सोचता है कि यार मेरे को ये फाबेगा नहीं फाबेगा, चाहे वो कितना ही खूबसूरत हो, कितना ही कॉस्टली हो। इन बाल भौरे से बहुत फर्क पड़ता है मारवाड़ी घोड़ों में। थोरोब्रीड में ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश घोड़ों में। सच में ऐसा होता है किसी को भौरा मिल जाए तो वो, या अंधविश्वास है? सर मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ने तो जानवर पैदा किया, वो भौरी कहाँ है क्या है, मेरी नज़र में सब ये जीरो है। मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। कि इनफैक्ट बंदे तो ये भी सोचते हैं कि काले घोड़े की नाल, मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया कि भाई काले घोड़े की नाल, ये भी होता है। काले घोड़े की नाल का क्या होता है यार? घोड़े की नाल टुकवानी चाहिए, ऐसा कुछ भी अंधविश्वास होता है? ये सब अंधविश्वास है। घोड़ा है, घोड़े सब हैं, रंग रूप है सबका, और नाल है। मेरे लिए तो, मैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। अगर मेरे पास कोई आता भी है कि काले घोड़े की नाल, मैं कहा भाई, अगर मैं उसको झूठ बोल के चलो मैं दूसरी दे भी देता हूँ, उसकी माइंड में तो ये सेट हो गया कि काले घोड़े की, क्या पता ऑटोमेटिक ये सारे काम हो जाए, तो पॉजिटिविटी उसके अंदर खुद आ जाएगी। एक वहम है सर ये तो, काले घोड़े की नाल का तो एक वहम है। अब वही बात है कि पुराने टाइम में एक राख उठा के ले भाई, बुखार ठीक हो जाएगा, और वो कारीगर हो जाती थी, क्योंकि वो साइकोलॉजी उसके दिमाग में ये बात सेट हो गई कि मेरे को दवाई दे दी गई यार मैं ठीक हो जाऊंगा। वही घोड़े वाली बात है। वही घोड़े वाली बात है। बावर है नहीं है, हाँ। कैसे क्या है ये सब मैं तो मानता नहीं हूँ। मेरी तरफ से भगवान ने घोड़े दिए हैं, ये एक प्यारा जानवर है, इसको जितना प्यार से रख सकते हो आप रखो, और दौड़ने वाला काम करता है ये। जितना आप इसको चलाओगे, घुमाओगे, एक उतना ही आपका मन खुश होगा। तो चलिए, तमाम बातें जैसे हमने कही थी, व्यापार की बात भी होगी, तो जोगिंदर जी ने घोड़ों के व्यापार की बात भी कही, घोड़ों के खान पान की, घोड़ों के शौक़ की, और घोड़ों की जो ब्रीड है उसके बारे में भी बात की। तो लगता है कि जितनी जानकारी हमें चाहिए थी और आप तक पहुंचानी चाहिए थी वो हम पहुंचा चुके हैं। मारवाड़ी, और जैसे कि मारवाड़ी घोड़ा, थोरोब्रीड और पोनी, तीनों आपको अलग अलग तरीके से मैं आपको घोड़े दिखाता हूँ। ठीक है सर। चलिए, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हाजिर होंगे किसी नई जानकारी के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।